जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडे नक्सली रामजी तिवारी के द्वारा हत्या किया गया। लेकिन याद रहे, उन लोगों को याद रहे, बक्सर पुलिस को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि कितने चंद्रशेखर के गोली मारोगे, एक चंद्रशेखर को हत्या करोगे, 1000 पैदा होंगे, एक आजाद पासवान का हत्या करोगे, 1000 आजाद पासवान पैदा हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, तुम न्याय नहीं दोगे तो न्याय हम लेना भी जानते हैं। संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब की औलादे हैं, संविधान से चलते हैं, कानून को मानते हैं। नहीं तो तुम लिख कर दो आज, मेरी बस की बात नहीं है, न्याय हमसे नहीं होगा। देखो 24 घंटा के अंदर हमने न्याय नहीं ले लिया तो फिर पैदाइश में फर्क पड़ जाएगा। एसपी डीएम लिख कर दे कि मेरे बस की बात नहीं है, हम यहाँ का पूंजीपतियों का, यहाँ का विधायक मंत्री का गुलाम हो गए हैं, न्याय नहीं दे सकते हैं। लिख कर दो कि आप न्याय ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर न्याय हम लोग ले लेंगे। अपराधी किसी भी देश के कोने में छिपा हुआ है, उसको पकड़ कर यहाँ ला कर दिखा देंगे। चुराने से नहीं होगा, मुंह छिपाने से नहीं होगा। एसपी महोदय, जिला अधिकारी महोदय, डीएम साहब मुंहचोर की तरफ भाग गए हैं। कहते हैं छुट्टी पर चले आए हैं कि आपको 4 दिन पहले बताया गया कि हमने आक्रोश मार्च निकालेंगे। हमने 4 दिन पहले सूचना दिए जिला अधिकारी को, एसपी महोदय को, डीएम को, डीएसपी को, लेकिन डीएम साहब भी देखिए जवाब देने की वजह से भाग गए। एसपी महोदय भी अब तक नहीं आए। आखिर कारण क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है। अब छोटा गेट भी बंद करेंगे और निश्चित काल तक यहीं बैठेंगे। एसपी को भी शर्म आनी चाहिए, एसपी को भी शर्म आनी चाहिए। रामजी तिवारी के ऊपर 15-16 केसेज है, आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन रामजी के तिवारी के डर की वजह से एसपी नहीं कह रहा है। पूरा प्रूफ हम प्रूफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल उससे डरती है। बताइए, जो समाज के लिए आवाज उठाता है, जो रामजी तिवारी गरीबों के, मजलूमों के सताता है, उसके खिलाफ और कोई लड़ता है तो 3 धारा हत्या करवा देता है। रामजी तिवारी का देखिए, मैं उसके जितने केसेज है बताता हूँ। सिकरौल कांड संख्या 7283, डुमराव कांड संख्या 184-90, उसके बाद देखा था इटाढ़ी कांड संख्या 4392, उसके बाद देखा है बक्सर औद्योगिक कांड संख्या 1494, सिकरौल थाना कांड संख्या 3096। खूंखार अपराधी है रामजी तिवारी, गुंडे प्रवृत्ति का लोग है और नक्सलवादी है। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो यहाँ का पुलिस प्रशासन के लोग है, एसपी है, एकदम भ्रष्टाचार है, घूसखोर है। ये पूंजीपतियों का गोद में खेलते हैं, पूंजीपतियों के इशारा पर काम करते हैं। यहाँ के जो मंत्री विधायक है उनकी दबाव में होकर न्याय नहीं देना चाहते हैं। देखिए, हमने 4 दिन पहले सूचना दिए जिला अधिकारी को, एसपी महोदय को, डीएम को, डीएसपी को, लेकिन डीएम साहब भी देखिए जवाब देने की वजह से भाग गए। एसपी महोदय भी अब तक नहीं आए। आखिर कारण क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है। अब छोटा गेट भी बंद करेंगे और निश्चित काल तक यहीं बैठेंगे। निश्चित काल तक बैठेंगे। जब तक जवाब नहीं मिला, अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, तब तक बैठेंगे। मुंह चुराने से नहीं होगा, मुंह छिपाने से नहीं होगा। एसपी महोदय, जिला अधिकारी महोदय, डीएम साहब मुंहचोर की तरफ भाग गए हैं। कहते हैं छुट्टी पर चले आए हैं कि आपको 4 दिन पहले बताया गया कि हमने आक्रोश मार्च निकालेंगे, लेकिन 4 दिन पहले दिया गया आवेदन, लेकिन देखिए कि छुट्टी पर भाग गए। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पूंजीपतियों के दबाव में है। जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडे नक्सली रामजी तिवारी के द्वारा हत्या किया गया। लेकिन याद रहे, उन लोगों को याद रहे, बक्सर पुलिस को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि कितने चंद्रशेखर के गोली मारोगे, एक चंद्रशेखर को हत्या करोगे, 1000 पैदा होंगे, एक आजाद पासवान का हत्या करोगे, 1000 आजाद पासवान पैदा हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, तुम न्याय नहीं दोगे तो न्याय हम लेना भी जानते हैं। लेकिन बात रहा कि हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब की औलादे हैं, संविधान से चलते हैं, कानून को मानते हैं।
नहीं तो तुम लिख कर दो आज कि मेरी बस की बात नहीं है, न्याय हमसे नहीं होगा। देखो 24 घंटा के अंदर हमने न्याय नहीं ले लिया तो फिर पैदाइश में फर्क पड़ जाएगा। आप लोग न्याय ले लेंगे? बिल्कुल लिख कर दे एसपी डीएम लिख कर दे कि मेरे बस की बात नहीं है। हम यहाँ कर पूंजीपतियों का, यहाँ का विधायक मंत्री का गुलाम हो गए हैं, न्याय नहीं दे सकते हैं। लिख कर दो कि आप न्याय ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर न्याय हम लोग ले लेंगे। अपराधी किसी भी देश के कोना में छिपा हुआ है उसको पकड़ कर यहाँ ला कर दिखा देंगे। राजहास पासवान को नक्सली कहा जा रहा है कि वो नक्सली थे। ये देखिए, ये एसपी को भी शर्म आनी चाहिए, एसपी को भी शर्म आनी चाहिए। राम जी तिवारी के ऊपर 15-16 केसेज है, आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन राम जी का तिवारी के डर की वजह से एसपी नहीं कह रहा है, पूरा प्रूफ हम प्रूफ दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उससे डरती है। बिल्कुल उससे डरती है। बताइए, जो समाज के लिए आवाज उठाता है, जो राम जी तिवारी गरीबों के मजलूमों के सताता है, उसके खिलाफ और कोई लड़ता है तो दिन दहाड़े हत्या करवा देता है। राम जी तिवारी का देखिए, मैं उसके जितने केसेज है बताता हूँ। सिकरौल कांड संख्या 7283, डुमराव कांड संख्या 184-90, उसके बाद देखा था इटाढ़ी कांड संख्या 4392, उसके बाद देखाते हैं बक्सर औद्योगिक कांड संख्या 1494, सिकरौल थाना कांड संख्या 3096। खूंखार अपराधी है राम जी तिवारी, गुंडे प्रवृत्ति का लोग है, नक्सलवादी है, नक्सली है राम जी तिवारी। अभी आपको प्रूफ अभी दिखाया, 16-17 केसेज हैं कि 4-4 पुलिस के ऊपर भी गोली चलाया है, दिन दहाड़े 4-4 हत्या किया है। लेकिन प्रशासन उसको समाज सेवी कह रहा है, एसपी समाज सेवी कह रहा है। ये भ्रष्टाचार एसपी, घुसखोर एसपी, और जो समाज की लड़ाई लड़ता है, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ता है, उसको नक्सली बनाता है। शर्म आनी चाहिए इस एसपी को। मैं डीएम से मांग करता हूँ कि ऐसे एसपी को जल्दी बर्खास्त करो, नहीं तो अनिश्चित काल तक यही बैठेंगे। तुम्हारे FIR से नहीं डरते हैं, तुम्हारा लाठियों से नहीं डरते हैं। तुम्हारा होगा अंदर अगर दिमाग में कि हमने FIR कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तुम्हारे जेल से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं। ना ही पुलिस के डंडे से डरते हैं, ना ही जेल से डरते हैं। आपको दिखाएंगे कि न्याय नहीं मिलेगा तो अनिश्चित काल तक बैठेंगे। निश्चित करता बिल्कुल। आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आप लोगों के डर से भागे हैं? देखिए, ये बिल्कुल इसलिए डर से भागी है कि जवाब क्या देंगे। जिस दिन भाई आजाद पासवान पर गोली चला, पुलिस प्रशासन के अंदर खलबली मची, हमने सूचना दी है, FIR हुआ, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं है, उनकी हत्या भी हो गया 1 हफ्ता के अंदर। लेकिन यही बक्सर ज्योति चौक पर हमने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ बक्सर जो DSP है ये भी घुसखोर आदमी है, बक्सर SDO है ये भी घुसखोर आदमी है, जो कि कहा कि 4 दिन के अंदर में हमने अपराधियों को पकड़ कर दिखाएंगे। वो भी मुंह चोर, अभी तक मुंह नहीं दिखाया इस आंदोलन में, कहीं नहीं दिखा, नहीं यहाँ आया कि अब क्या जवाब देंगे। एसपी भी भाग गया कि क्या जवाब देंगे, डीएम भी भाग गया कि जवाब क्या देंगे। लेकिन कब तक भागोगे, क्योंकि हम लोग संघर्ष से नहीं घबराते हैं। यहाँ पर जब आ गए हैं तो अनिश्चित काल तक बैठेंगे, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगा, पूरी गेट को बंद करके रखेंगे। सब अंदर के लोग अंदर आएंगे, बाहर के लोग बाहर ही बैठेंगे। गेट के बाहर है, उस तरफ गेट से पुलिस है, दीवार खड़ा कर दिया गया है, मिलने नहीं देखिए जा रहा। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब बंद किया कि हमने बाहर से भी बैठेंगे, किसी को अंदर से बाहर नहीं आने देंगे। अनिश्चित काल तक यहाँ बैठेंगे जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है।